लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिया था। आज हमें कहां से करना है? क्वेश्चन नंबर 10 से करना है ना? 9 हो गया था। Yes, sir. 10 तो नहीं हुआ था अभी? No, sir. An object 5 centimeter in length is held 25 centimeter away from a converging lens. एक converging lens है। converging lens कौन सा होता है? Convex lens. Convex lens. So this is a case of a convex lens. ऑब्जेक्ट है U, 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये U नहीं है, ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो ये HO है। ये HO है क्योंकि ये लेंथ दी हुई है। इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे, ये है आपका U, -25 फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है? Positive 10 पॉजिटिव। centimeter. ये है कन्वेक्स लेंस, तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। हमें निकालना है ड्रॉ अ रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन। तो पोजीशन के लिए हम बनाएंगे 1/v माइनस 1/u is equal to 1 by 1 by f। 1 by f. 1/v plus माइनस 1 by 25. प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25। 1/f हो गया आपका 1/10। ये इधर जाके माइनस हो गया 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25। 25. 50 LCM. अब देखें आप, एलसीएम आ जाएगा आपका 50। एलसीएम इज 50। 5 minus 2 5 upon 50. minus 2, ये हो जाएगा 5 minus 2 3। तो v की वैल्यू आ गई बेटा 50/3 और पॉजिटिव वैल्यू आ रही है v की। यहाँ पे अगर पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो इसका क्या मतलब होता है? Image is real. Image is real. यस, इमेज इज रियल। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो इसकी आ जाएगी 16.6 के आसपास आनी चाहिए सेंटीमीटर। 16.67 सेंटीमीटर। ठीक है, जो भी है मैंने अप्रोक्सीमेट बोल दिया। तो ये आ गया, और पॉजिटिव का मतलब नेचर हो गया रियल एंड Inverted. आगे में बोला गया है ड्रॉ द रे डायग्राम फाइंड द पोजीशन। पोजीशन हमने निकाल दिया, साइज निकालना है। साइज के लिए हम लगाएंगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला V/U इक्वल टू HI/HO। तो V की वैल्यू आपको निकली है 16.6, हम वैल्यू यूज करेंगे 50/3। कैलकुलेशन में आसान हो जाती है। और U की वैल्यू है -25. HI अपॉन में HO। Five. HO कितना है? 5। 5. 5 बंदा 5, 5 5 25। 5 से 50 चले गया 10। तो HI की वैल्यू आ गई बच्चों 10/3. माइनस 10/3. 10/3। -10/3. HI नेगेटिव आ गया हमारा, गलती है हमारी। No, sir. So as the real image is Image is real inverted. and inverted. Yes, the main thing is the image is inverted. इन्वर्टेड इमेज होने के कारण हाइट नेगेटिव आई है, नेगेटिव वाई एक्सिस में जाता है। तो ये बात ध्यान रखना सभी स्टूडेंट्स, नेगेटिव होने के कारण ये इमेज इन्वर्टेड आई है। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि हाइट तो सर कभी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। एच आई आ गया आपका, और क्या निकालना है हमें? देखें, साइज हो गया, नेचर हो गया। यस बेटा बोलिए। सर हम इसे डेसिमल फॉर्म में नहीं करेंगे? इसमें बेटा सर डेसिमल फॉर्म। हाँ हाँ कर दो, ये लो। -3.3 बार बताता है, तो 3.33 लिख देंगे सेंटीमीटर। ठीक है, याद। ओके। अब हमें इसका बनाना है रे डायग्राम। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं जिसमें साथ ही आपको रे डायग्राम बनाना होता है। मैं यहाँ से थोड़ा सा जगह ले रहा हूँ। मिरर है हमारा, लेंस है, सॉरी कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस। So image will be formed between focus and 2F.
यहाँ पे इसका फोकल लेंथ इस साइड में होता है, रियल वाली साइड में, ये वर्चुअल साइड होती है लेंसेज वाले केस में। हमें बोला गया है, देखे जरा, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है 25 सेंटीमीटर पे और फोकल लेंथ कितना है 10। ध्यान से समझे रे डायग्राम कैसे बनते हैं, यही बच्चों को कंफ्यूजन होती है। रे डायग्राम के लिए ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो एफ डैश की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो 10 है, 2f डैश की वैल्यू है 20। तो मतलब आपका जो इमेज ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है वो यहाँ होगा, Beyond 2f. यस। ये अगर आप बस इतना भी अंदाजा से बना दें तो भी टीचर मार्क्स नहीं काटेगी। आपने बियॉन्ड 2f रखना है, नियर टू द 2f, जो कि अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर की लेंथ नजर आए। रे जो कि पैरेलल जाती है, इट पासेस फ्रॉम द Passes through focus. फोकस। दूसरी रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, Optical center. ये यहाँ जाके मीट करती है। मेरी वैल्यूज एक्चुअल में ये मेजर्ड नहीं है, 2f थोड़ा सा पहले आएगा, नहीं एक सेकेंड, ये आपकी इमेज कितनी हाइट कितनी आई है 3.3, ठीक है, फिर ये ठीक आई है, बिल्कुल सही बना ये देखिए आप, इमेज आपकी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनी है। ऑब्जेक्ट की हाइट थी 5 सेंटीमीटर, इसकी हाइट बनी है 3.3, थोड़ी सी छोटी इमेज बनी है ये। और इमेज कहाँ बनी है, इमेज का डिस्टेंस कितना निकाला था आपने, 16 पॉइंट कुछ निकाला था आपने, 16.6. इमेज हमारी निकली थी 16.6, वो भी पॉजिटिव का, चेक कर लो, वेरीफाई कर लो, अपने आप सही बना है। 2f कितने पे है, 2f की पोजीशन 20. f की पोजीशन 10। 10. तो ध्यान दें आप, इट इज मोर देन हाफ पे जाके इमेज बनी है, 17 हो गया, 16.6 का मतलब 17 सेंटीमीटर। देखें आप, बिना स्केल बिना मेजरमेंट के कितनी एक्यूरेट बनती है अगर आप थोड़ी चीजें भी सही ढंग से ले तो। बस यही आपको रे डायग्राम बनाना होता है। ओके, समझ में आ गया सबको? सर यस सर। सर इसमें तो पोजीशन में इन लिखेंगे बिटवीन f एंड 2f। यस बेटा, पोजीशन में अब आप लिखोगे बिटवीन f एंड 2f, 16.6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस, ऑन द रियल साइड ऑफ लेंस, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, पूरा डिटेल लिखो, कहीं कंफ्यूजन लगता है आपको तो थोड़ा ज्यादा लिख दो ताकि मार्क्स ना घटे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है बेटा, एनसीईआरटी का हर एक न्यूमेरिकल में आपको करवा रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, आपका कोर्स इतना स्मूथली, आपके एग्जाम जाके अक्टूबर एंड में है, बहुत स्मूथली कोर्स चल रहा है, डोंट वेस्ट टाइम। ये 40 मार्क्स अगर पूरे के पूरे आपके हाथ में आ गए तो समझो आपने 50% जीत लिया। रीजन है क्योंकि 40 मार्क्स इसमें लोगे, 10 में से अगर टीचर थोड़ा नाराज होने के कारण 8 मार्क्स भी दे तो अगली बार 10 में से 10 देगी टीचर को, क्योंकि उसको लगेगा बच्चे ने पिछली बार 40 ले लिए थे। समझे मेरी बात? ये कलेक्शन हो चुकी है, अब आपको पता होगा सारा। ये पहला 10 प्लस 40, यहाँ पे टीचर मार्क्स देगी, आगे 10 प्लस 40, फिर से ये वाले 10 टीचर के हाथ में है, ये वाले बोर्ड के हाथ में है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दें, ये चांस खोने ना दें इस बार। नेक्स्ट है, अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक कनकेव लेंस है, फोकल लेंथ कितना है 15 -15. वेरी गुड। माइनस किसने बोला? सर सबने शौर्य ने शायद। -15 क्योंकि कनकेव है ये। कोई भी चीज अगर कनकेव हो, लेंस हो, मिरर हो, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव आ जाता है। Negative. फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, तो V हो गया -10. 10 Minus 10 centimeter. Why -10? Because it is a concave mirror and the Concave. image Concave mirror forms Form a a virtual direct image. वेरी गुड, क्योंकि ये कनकेव मिरर है, इसमें इमेज हमेशा वर्चुअल ही बनती है। मैं एक एक चीज रीजन डिटेल में लिख रहा हूं, तो जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें, कोई डाउट है, हेल्प लो इन वीडियोस का। फोकल लेंथ -15, V आपका -10, ठीक है। आगे चलते हैं, वर्चुअल बनती है। कनकेव के कितने केसेस होते थे स्टूडेंट्स? two cases. 2 cases only. Virtual and real. Yes. An object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror. Sorry, मैं गलत पढ़ गया शायद, ऊपर जाना था। So How we far- finished new one. हाँ, how far is the object placed from the lens? U We निकालना। have to find U. U. 1 by V minus Minus 1 by one by U minus one. U
equals equal to 1 Equals to 1 by f. 1 by f. 1 by minus Minus 10 10. minus 1 by Minus u 1 by u. और minus 1 by Minus 1 by 1 minus 1 by 15. तो बेटर ये है नेगेटिव u को मैं यहाँ ले आता हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी आसान सी लगे। तो ये बन जाएगा बेटा minus 1 by 10 minus 15 यहाँ आके Plus 15. 1 by 15. Plus 1 by 15. equal to 1 by u 1 by u. 1 by u. है LCM 30 LCM. 30. 30. 10 के टेबल में Minus 3 Minus plus 2 minus 3 3 plus plus 2. plus 2. 2 पे plus 2. Equal to 1 by minus 1 by 30. Minus 1 by 30. minus 1 by Minus 30 30 equal to 1 by Equals to 1 by u. 1 by u. Minus U minus equal to 30 is equal to u. Equals minus वैल्यू हो 30. गई है u equal to minus 30 centimeter. Minus 30. Minus 30 centimeter. बस हो गया काम। और u नेगेटिव आया, गलती आ गई ना हमारी। No sir, u is So always concave No, में sir. हमेशा It is equal to concave में हमेशा क्या equal to देखिए, concave में नहीं, u हमेशा ही नेगेटिव होता है। always negative. नेगेटिव होता है। u हमेशा ही नेगेटिव होता है। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। नहीं सॉरी, फिर मैं बार बार अपना पाथ बदल रहा हूँ, ऊपर वाला Sir, ray diagram. ड्रॉ द रे डायग्राम। तो u की वैल्यू आप ध्यान रखना कितनी आई थी, मैं रे डायग्राम के लिए स्पेस ले रहा हूँ। Minus 30 centimeter. minus 30. यस, दिस इज अ लेंस। So it is at 2f. चलो देखते हैं बेटा, Sir, but in concave mirror there is no 2f. किसने बोला? Sir, So Aditya. concave lens mentioned है. Lens. Yes sir, I was saying concave lens only. ये लेंस है ना बेटा, Yes sir, इसमें कोई 2f होता ही नहीं. लेंस में ही तो 2f होता है बेटा, मिरर में नहीं होता। Sir, concave lens में नहीं होता 2f. बेटा 2f तो हर लेंस में होता है, फोकल लेंथ का डबल एक assumption होती है ये। बस फर्क ये है, इसका रियल साइड पे f डैश होता है, इसका वर्चुअल साइड पे f बनता है। याद आया कुछ? इसका वर्चुअल साइड पे f बनता है, डाइवर्जिंग मिरर होता नहीं है, भूल गए क्या? Yes sir. डाइवर्जिंग मिरर होता है, इसका वर्चुअल साइड पे ही तो f बनता है, इधर जाके डाइवर्ज होती है, फोकल लेंथ इधर बनता है। कन्वेक्स में फोकल लेंथ इधर बनता है रियल साइड में, इसका वर्चुअल साइड में बनता है। अब देखो ऑब्जेक्ट कहां पे निकला था हमारा, वेयर इज द ऑब्जेक्ट? 30 निकला था शायद, Minus minus 30. माइनस 30। फोकल लेंथ गिवन है 15 At 2f. एट 2f, ये 15, ये निकला आपका माइनस minus 30. minus 30. इसमें होता तो है, ये नहीं आप बोल सकते कि 2f नहीं होता, 2f तो हर किसी चीज में होता है, पर हमें कभी जरूरत नहीं पड़ती उस वाले 2f की, क्योंकि इसमें वर्चुअल इमेज बनती है, सेम साइज की नहीं बनती। ठीक है बेटा, क्या नाम है? ऐसा नहीं है कि 2f तो हमारा एक इमेजिनरी पॉइंट है बेटा, ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाया हुआ है, ये कोई ऐसे एक्चुअल लेंसेज में थोड़ा ना होते हैं। अभी आप स्पेक्स पहन के मैं किसी को देख रहा हूँ, मैं ये थोड़ा ना बोलूंगा निधि f पे खड़ी है और आदित्य जो है वो 2f पे खड़ा है, मुझे थोड़ा पता चलेगा। ये तो हमारी रे डायग्राम में यूज होता है बस। अब क्या करेंगे आदित्य, बताओ इसको, रे को। Sir, it will appear to diverge from focus. यस, इट विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। तो सर डॉटेड लाइन के लिए येलो लाइन यूज करते हैं, बिकॉज मेरे पास डॉटेड लाइन बनाने की जगह नहीं है। एक्चुअल में ये डाइवर्ज हो गई है, जो व्हाइट लाइन है आपकी ये डाइवर्जिंग लाइन है, ये डाइवर्ज हो गई है, लेकिन ये जो येलो लाइन है, ये क्या लाइन, जो भी सर येलो लाइन बनाते हैं रे डायग्राम में, वो हमेशा आपको अपने रियल लाइफ में क्या बनानी है? Dotted. डॉटेड। Dotted. Dotted. नेक्स्ट देखो, दूसरा रूल सर लगा रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर वाला। सही बना रे डायग्राम? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। ये अब इमेज कहाँ बनती हुई नजर आ रही है? Between optical Between center O and and optical optical center. center and फोकस। ये बन गया ए बी और ये A बन dash. गया ए A डैश। dash B dash. dash B dash. अब चेक कर लेते हैं हमारा वी कहाँ बना था। ध्यान से देखो, सर की गलती नहीं हुई, फिर से वी 10 पे था और फोकल लेंथ 15 पे है, मतलब बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और फोकस बनना चाहिए था। Yes, sir. Yes, sir. Yes, रे sir. डायग्राम सही बना, बस खत्म। Yes, sir. ठीक है आदित्य,
Yes, sir. अगर आप नहीं भी 2f लिखो कुछ नहीं जाएगा इसमें, क्योंकि 2f की पोजीशन यूज होती नहीं है यहाँ पे, हमें तो पोजीशन सिर्फ 20 यूज करनी है, ठीक है। ये 2f ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि f अगर 15 है तो हमने 30 पे रखा हुआ इमेज, बस यही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नेचर ऑफ द इमेज क्या बोलोगे बच्चों? Virtual erect. Virtual and erect. Virtual and and erect. erect. साइज साइज Diminished. Diminished. डिमिनिश इमेज बनेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा, इसका मैग्निफिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? सो समझ के बोलना। Positive. लेंसेज है, Positive. लेंसेज, लेंस है, लेंस। Negative. Positive. Sir, I think negative as the image is virtual. So it will be positive. Positive. sir. Positive. Positive. पॉजिटिव ही रहेगा, मजे ले रहा था थोड़े से। मैग्निफिकेशन इस केस में हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है। रियल इन्वर्टेड चीज का मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है। मैग्निफिकेशन हाइट के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कोई एक केस बताओ जहां नेगेटिव होता हो, कोई एक केस जहां हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट नेगेटिव So होता there हो। is no case. नो केस, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाइट ऑफ द इमेज कब नेगेटिव होता है? Inconquerable. When real real inverted images and are inverted. बस when it When is inverted. real image, रियल इमेज वाले केस में हाइट नेगेटिव होता है। तो कनकेव मिरर में दोनों के दोनों केसेस में रे डायग्राम क्या बनता है? वर्चुअल और Virtual and erect. Correct. तो इसमें Virtual and नेगेटिव आने erect. का सवाल ही पैदा नहीं होता। 100% हमेशा पॉजिटिव आएगा, खत्म बात। ठीक है, क्लियर? चलो Yes. नेक्स्ट चलते हैं। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज पॉजिटिव 1। Object is at 2f. क्या क्या बोलोगे इसके? गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर दिस। So it's at C. सर एक क्वेश्चन रह गया, The question 12th. 12 is चलो 12th रह गया। चलो नाराज मत हो, पहले 13 कर लेते हैं। बताओ इसका क्या, कौन बताएगा कैरेक्टरिस्टिक्स? रेज योर हैंड। बस So रुको, मैंने बोला रेज योर हैंड, रेज योर वॉइस नहीं बोला मैंने। काशवी बताओ। Yes, sir. So positive sign indicates that the image is virtual, and 1 indicates that the height of the image and height of the object is equal. एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स? देन रेज योर हैंड। बाकी सब लोअर कर ले। अगर कोई और कैरेक्टरिस्टिक्स दिमाग में आ रही है तो हैंड रेज करें। यस कार्तिक। Sir, it is the concave mirror. इट इज अ Concave lens. क्या हो गया बेटा? आर यू The राइट? concave lens. हम क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। देयर दे हैड ऑलरेडी गिवन इट्स अ प्लेन मिरर। क्या कर रहे हो बेटा? कौन सा वाला पढ़ रहे हो आप? उसमें पहले से गिवन है। निधि बताओ। So, yes, sir. So the object as well as the image are on C. बेटा इसका कोई सी नहीं होता। इट्स अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता। Oh, yes, sir. Sorry, sir. दिस इज नॉट अ स्फेरिकल मिरर। इसमें दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स बनेंगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। किसी को और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मालूम? यस पलक। Sir, it will show lateral inversion. यस, इससे नहीं पता चल रहा, इससे नहीं पता चलता क्योंकि मैंने इसी से पूछा था। लेकिन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ दो कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स नॉलेज के लिए दे रहा हूं, वहां मत लिखना। इट इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड होती है बस। यस शशांक, कोई और भी है? Sir, the size of the image and the object is same. क्या बेटा? Size of the image and the object is same. ये लिख दिया ना बच्चे, सेम साइज, सेम साइज। यस निहालिका। Sir, sir. So U and V are also equal. The distance of the object is equal to the distance of the image. साइज का मतलब होता है HI equal to HO
और डिस्टेंस का मतलब होता है यू एन वी। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज आल्सो इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज। ठीक है, तो ये इसके अलावा और कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बनती। लाइन के बाद वाली ये चारों प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बट अगर आपको रिलेटेड टू m+1 लिखना आ जाए तो सिर्फ 2 लिखनी है, ये नहीं लिखनी है आपने, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलें अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। An object is placed at a distance of 10 centimeter, तो u equal to -10 centimeter। -10 कन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ क्या होगा? Positive. Positive. वर्ड कन्वेक्स आ जाए तो हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना है। कनकेव आ जाए, लेंस वेंस पढ़ना ही नहीं है, कन्वेक्स का मतलब ही पॉजिटिव है, कनकेव का मतलब ही नेगेटिव है। अब आगे बात करते हैं, v निकालना है, तो v निकालना है हमें 1/v plus 1/u. 1/v माइनस लेंस है ना, ये तो मिरर है, सॉरी, So mirror है. yes, इक्वल टू 1/f। v जो आ गया निकालना है हमें, u की वैल्यू हमें गिवन है -10, -1. फोकल लेंथ है 15, इसको यहाँ ले गए, 1/v इक्वल टू 1/15 Plus प्लस 1/10. एलसीएम आ जाएगा 30 LCM 30. 30। 15 के 2 टेबल plus में 3 2 plus 3. 2 plus 10 के three. टेबल में 3, तो v कितना बन गया बच्चों? equal to 6 30/5, 6. 6 सेंटीमीटर। ये आ गया बच्चे आपका v आ गया। अब हमें और क्या निकालना था? पोजीशन एंड नेचर। v कैसा आया नेचर? टेल मी, पॉजिटिव आया? Virtual and Positive. erect. Virtual erect. वेरी गुड, Virtual वर्चुअल And erect. एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, Position is between P and F. नो, वो तो ऑब्जेक्ट की होगी ना, पी एंड एफ के बीच में, इमेज की थोड़ी ना होगी, इमेज की थोड़ी ना होगी बेटा। Okay, sir. behind the mirror. दिस इज बिहाइंड द मिरर, ये मिरर के पीछे बनती थी Yes, sir. वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज हमेशा बड़ा होता था। इसी कैरेक्टरिस्टिक्स की हेल्प से हम इस मिरर को कहाँ यूज करते हैं? लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन पूछा था मैंने, इस साइज छोटा होता है, कनकेव मिरर है ना ये, कॉन्वेक्स है। convex। Convex. ओके ओके सॉरी, कन्वेक्स मिरर है, फिर साइज छोटा बनेगा इसका। ठीक है, मैं वो कनकेव मिरर पढ़ गया था, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इसी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हम इस मिरर को कहाँ यूज करते हैं, अब ये बता दो। रियर व्यू मिरर। rear view mirror. Rear view mirror of रियर व्यू मिरर, बस खत्म हो सर गया। सिक्योरिटी मिरर्स में भी करते हैं। हाँ, सिक्योरिटी जगह पे भी करते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इज इन लेंथ, ये क्या गिवन है? हाइट ऑफ द HO. ऑब्जेक्ट। Height of object. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव। Positive. हाइट कभी ऑब्जेक्ट की नेगेटिव नहीं होती। प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, क्या गिवन है? U minus U 20. minus 20 centimeter. -20 सेंटीमीटर। U आ गया -20 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है ये? कन्वेक्स। Convex. Convex mirror. रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, Focal length 50. फोकल लेंथ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, बन गया 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना आ गया? 15 15 सेंटीमीटर। centimeter. अब हमें क्या निकालना है? v। V. तो फॉर्मूला लगता है 1/v plus 1/u equal to 1/f। 1/v हमें निकालना है, u की वैल्यू है Minus -20 -1/20 और f equal to positive 1/15। कन्वेक्स है ना ये, हाँ पॉजिटिव 15। अब एलसीएम कितना आ जाएगा 20 और 50 का? 60. 60। 60. 60। तो हम इसको यहाँ ले आते हैं, 60 -20 इधर आके प्लस हो गया, Plus 15 के टेबल में 4 पे, 20 के टेबल 4. में 3. 3. पॉजिटिव हो जाएगा ना। V 60 centimeter. v 60 क्यों आएगा? उधर जाके माइनस तो प्लस हो गया था Oh ना, yes, sir. 7. 7 आएगा।
10 by by So 60 by 7. 60 by 7. 8.58 centimeter. v इक्वल टू बन जाएगा 60 बाय 7, 60/7. 8.6 सेंटीमीटर के आसपास आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 8.6 के आसपास ये वैल्यू आपकी बन जाएगी। v आ गया, और क्या निकालना था? पोजीशन, नेचर एंड साइज। पॉजिटिव आ रहा है v, और मिरर है ये virtual direct. वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है वर्चुअल एंड इरेक्ट। मिरर्स में पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल, लेंसेज में Behind the पॉजिटिव का mirror. मतलब रियल। ठीक है, अब हमें साइज निकालना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे Between P and मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला मिरर में होता है -v by u, Minus V V by by U. और होता है hi by HI by HO. HO. hi by ho। अब देखिए आप, मैग्निफिकेशन आपका आ गया। अगर आप Minus 8.60 v कितना है, कहाँ है, ये रहा, by Minus 7. 8.6. -60 by 7, और u कितना है, वेरी u, Minus 20. 20. -20. hi अपॉन minus में is also ho, ho है 5, 5. माइनस से माइनस कैंसल, 20 के टेबल में 3 पे चलेगा, 1, 3. ये बन गया 15 by 7. 7, और 5 ऊपर चले गया hi, तो ये आ गया 15 by 7. hi 15 by 7. 2.1. by 7, कितना बन गया? 2.1 About 2.1. centimeter. 2.1. 1 या 2.1 नहीं बनेगा, 2.1 सेंटीमीटर। अब ये पॉजिटिव में आ रहा है, तो ये वेरीफाई हो गया कि ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ये Yes. वेरीफाई भी हो गया, देख लो, ये वर्चुअल और इरेक्ट है, इसलिए hi पॉजिटिव आना था और पॉजिटिव आया है। ये सारी बातें जो मैं एक्स्ट्रा में साथ साथ बताता जा रहा हूँ, इनकी तरफ ध्यान देना। कंफ्यूजिंग चैप्टर है, लेकिन बेनिफिट ये है, यू आर वेरी वेरी लकी। कोरोना आया इसलिए नहीं, इसलिए कि इलेक्ट्रिसिटी अगले टर्म में चलेगा, एक ही टफ चैप्टर बचा है आपका, बस यही वाला। ठीक है, तो इनको अच्छे से करो। hi समझ में आ गया सबको? पॉजिटिव क्यों आया? Yes, sir. Yes, sir. आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट The न्यूमेरिकल। size में smaller The than the size diminished. यस, साइज डिमिनिश हो गया क्योंकि हाइट उसकी कम आई है। ठीक है ना, Yes, sir. 2. कितनी आई थी? 1 आई थी, 2.1 आई थी, 2.1. उसकी इवन थी 5, तो वो कम हो गया। HO5. यस, साइज भी लिख लेना बेटा, सर भूल गए थे इसलिए सर ने चेंज कर दिया। 15 वाला देखें आप, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, क्या गिवन है? HO. HO. Height of जो बच्चे object. सोच रहे हैं ना, हम ऐसे इतने सारे सर हमें न्यूमेरिकल करवा रहे हैं, हम बोर हो रहे हैं, बेटा आप खुद एक 4 न्यूमेरिकल करके देखो, आप एक न्यूमेरिकल में पक्का गलती करोगे। जितने न्यूमेरिकल्स करोगे, जितनी बार चीजों को याद करोगे, उतना तुम्हें ये कंसेप्ट याद होंगे कि कब HO पॉजिटिव लेना है, कब VU नेगेटिव, तो ये तभी याद होगा। नेक्स्ट देखें, HO हो गया 7, 7. प्लेस एट 27 सेंटीमीटर, U minus 27. minus 27, focal length minus 18 जब भी centimeter. word आ Minus जाए, 18. सुनो, Focal length. साइज जब भी वर्ड आ जाए, हाइट जब भी वर्ड आ जाए, तो वो H ही होगा। हाइट और साइज वर्ड जब भी यूज हो। फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, फोकल लेंथ Minus 18. Minus 18. माइनस 18 सेंटीमीटर, और मैंने साइड में लिख देना है कि ये कनकेव है, Concave. ताकि आपको समझ में आए सर ने नेगेटिव टोन हमारे टाइम में। आगे चलते हैं, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड। अब जब भी वर्ड स्क्रीन बोला जाए तो आपको V निकालना है। जब भी वर्ड क्या बोला जाए, स्क्रीन बोला जाए, तो आपको V निकालना है। तो 1/V प्लस आएगा माइनस Plus. 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 Zero. It is a concave mirror. इक्वल टू 1/F। 1/F. तो V की वैल्यू हमें निकालनी है, और V Minus 1 by minus 27. Minus 1/U. 1/27. F हमें गिवन है -1/. 1 by 18. ये -27 इधर आ गया, Plus. 1/V Plus 1 by 27. 10. इक्वल टू -1/18 और Plus 1 by 27. Plus 1/27. प्लस 1/27, 54. 54. वेरी गुड, 54। 18 के टेबल में
minus minus 3 3 plus plus 2 2 -3 27 के minus टेबल 3 में plus 2. plus Plus 2 2. 2. 2 ये आ गया ये Minus 54 54. डिवाइडेड बाय minus 54 Minus 54. -1 और ये आ गया Minus 54. minus 54 ठीक है, ये आ गया बस, ये आंसर है सेंटीमीटर। beyond C. अब ये पहले तो बताओ, वो तो बात की बात है, नेचर बताया करो, पहले वी देखते हैं। Real and Sir, real and inverted. Real inverted Real with and it. inverted. रियल एंड इन्वर्टेड। साथ साथ अपना काम कंप्लीट कर लेना। टेस्ट देने जब आओगे साइंस की कॉपीज अपने साथ लेके आनी है चेकिंग के लिए। टेस्ट की दिन कौन सा बताया हुआ सर ने? Thursday Thursday. Thursday offline. तो थर्सडे को जब भी आप मेरे पास आओगे अपनी कॉपीज अपने साथ लेके आनी है आपने, ठीक है? 5-6 दिन अच्छा खाना वाना खा लो, इम्यून सिस्टम और स्ट्रांग हो जाए। नेक्स्ट देखो, v इक्वल टू -54 आ गया। बच्चे मोमोज खाने नहीं जाना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए, ध्यान रखिए। तो ये v आ गया, और क्या निकालना है हमें? और क्या निकालना है? Size. नाराज हो Size. गया बच्चे, Size. मोमोज खाने से मना कर दिया। फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। साइज निकालना है अब हमें, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला minus v by u. minus v by u Minus v इधर by है, u. इधर Equal to इधर में h. माइनस v by u होता है, और लेंसेज में HI by HO. V by U Plus v by positive. V by U. plus v by प्लस v by u। तो v हमें गिवन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना। एक 22 माइनस पहले से है, u की वैल्यू minus गिवन है 27 -27, hi गिवन है, निकालना है, ho गिवन HO है निकालना है, HO 7 7। 7 27 के टेबल में 2 से Two. गया -7, -14. hi 14 को आएगा। अच्छा मैंने 2 देखा ही नहीं। Sir, So 7 2 बचा से है. multiply. minus ये आ गया minus -14। 14 centimeter तो यहाँ पे आप लिखोगे hi इक्वल टू 14 सेंटीमीटर इन्वर्टेड, ऐसे लिखा। Sir, -14. नहीं बाबू, इन्वर्टेड लिख दिया ना। Okay. जब हम 9th क्लास में रिटार्डेशन लिख देते थे तो आप एक्सेलरेशन के साथ नेगेटिव लगाते थे क्या? नो sir. क्यों नहीं लगाते थे? क्योंकि रिटार्डेशन का खुद का मतलब होता है नेगेटिव। अब हमने जब इन्वर्टेड लिख दिया तो इसका मतलब हाइट नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इन्वर्टेड इमेज। Inverted. याद, फाइंड द साइज नेचर Large. ऑफ द इमेज। सब कुछ निकाल लिया हमने, बस खत्म। और क्या निकालना था हमें? खत्म हो गया। अच्छा वैसे जनरल तौर पे बताओ कि ये कहाँ पड़ा होगा, कौन सा वाला केस? Front of the mirror. फ्रंट ऑफ अ मिरर। यू आ रहा है 27, Yes, sir. फोकल 36, मतलब ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है फोकल लेंथ Beyond C. कर्वेचर के बीच में। बियॉन्ड सी कहाँ से पड़ा हुआ है Between P and F. भाई? बिटवीन सी एंड एफ के बीच में होगा ऑब्जेक्ट। तो Yes, sir. Yes, sir. ऑब्जेक्ट तो 27 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट Yes, sir. तो 27 सेंटीमीटर है, ठीक है? और ये Okay, sir. बियॉन्ड सी इमेज बनेगी, image बियॉन्ड सी इन्वर्टेड इमेज बनेगी, एनलार्ज इमेज बनेगी, एनलार्ज इमेज, ठीक है? ये नेक्स्ट चलते हैं। ये हो गया ना अभी हमारा 15, दोबारा कॉपी हो गया सर। 15 हो गया ना बेटा? हो गया ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट देखिए 16। 16 में हमें दिया हुआ है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस -2 डायप्टर। तो पावर आपको गिवन है -2 डायप्टर। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस? तो पहले तो आप Concave lens. Concave. Concave. लेंथ हो जाएगा 1/पावर, ये हो गया आपका। और मैंने बताया था ये जो आंसर निकलेगा डायप्टर से मीटर में निकलता है, तो मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई बाय 100। 100. तो ये बन गया आपका -1/2 × 100, ये आ गया -50. -50. सेंटीमीटर। अगर आप 100 नहीं Concave. लगाओगे, अगर आप 100 नहीं लगाओगे तो देखो क्या आंसर आएगा। तो ये आंसर गलत नहीं है वैसे, तो ये आंसर आएगा -1/2 1/2. -0.5 मीटर, ठीक है? और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? Concave lens. Concave lens. Concave lens. This is a concave lens. केव लेंस। कनकेव लेंस कैसा होता है? कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? Diverging. Diverging.
नेक्स्ट आ जाओ 17th क्वेश्चन. A doctor prescribe a corrective lens of power. Power given है plus Convex lens. 1.5 diopter. Find the focal length of the lens. Focal length of the lens हमें निकालना है. तो focal length of the lens f. f आपका One by होगा 10 by 15. 1.5. इनको हम मल्टीप्लाई बाय into 100 100. करेंगे 100. तो ये बन जाएगा 1000. डेसिमल हटा दिया सर ने. ठीक है. 15 के टेबल में ये जाएगा 5 3 दा 5 2 दा 200. 2. तो 67.7 कुछ आ जाएगा शायद. करके देख लेना. ये आना चाहिए 266 या 67 आता है. 66.66. कितना आ रहा है? 66.66. 66. हाँ तो वो 66.7 बन गया. 66.7 सेंटीमीटर. मीटर. सेंटीमीटर में आएगा, मीटर नहीं आएगा. 100 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने. अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो मीटर में आंसर आता है डेसिमल में. अब ये पॉजिटिव है. पॉजिटिव का मतलब कन्वेक्स लेंस. Convex lens. Convex lens. कन्वेक्स लेंस. और कन्वेक्स लेंस क्या होता है? Converging. Converging lens. Converging lens. कन्वर्जिंग लेंस. ठीक है. तो इसके साथ आपका ये पूरा चैप्टर